पाकिस्तान में पंजाब सूबे की असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पर दुश्मन देश के औजार की तरह काम करने का आरोप लगाया गया है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ताहिर परवेज ने रखा। इसका पीटीआई के सदस्यों ने बॉयकॉट किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि दुश्मन देश के हथियार के रूप में काम करने के लिए पीटीआई और इसके संस्थापक नेता इमरान खान पर बैन लगाया जाना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं। जो व्यक्ति दिखाई दे नहीं रहा, जिस व्यक्ति की सेहत ठीक रही, इमरान खान कौन सा बयान दे रहे हैं? ये तो जाहिर है उसकी राजनीति को समाप्त करना है, तो उनको इन्हीं आरोपों पर कि देश विरोधी हरकत वो कर रहे हैं, ये देशद्रोह है, दुश्मन देश से मिले हुए हैं, तभी पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं। पंजाब असेंबली ने प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि मेरा मानना है कि पंजाब में इस समय इमरान खान की लोकप्रियता शहबाज शरीफ या शरीफ परिवार से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वहाँ से प्रस्ताव पारित हो गया है, तो अब आगे हो सकता है दूसरे राज्य से प्रस्ताव पारित आ जाए। अगर कुछ राज्यों ने किया तो फिर ये इसकी मांग शुरू हो जाएगी, इस पर वहाँ डिबेट शुरू हो जाएगा, अखबारों में टीवी पर डिबेट शुरू हो जाएगा और उसके बाद शायद सेना पर दबाव बढ़ेगा कि भैया जब मैं कर रहा हूँ तो इसमें सहयोग करो। तो निश्चित रूप से इसकी आधार भूमि तैयार हो रही है कि कोर्ट भी इसकी मना स्थिति बनाए। बैन लगाने के पहले पाकिस्तान में बैन के आधार बनाने की ये कोशिश है, वैधानिक आधार बनाने की ये कोशिश है जो पहले से चल रही थी। इमरान खान, उनकी पार्टी की सियासत, उनकी बहनें भी अगर कोई पॉलिटिकल मंसूबा रखती हैं तो उस पर भी पूरी तरीके से ये फुल स्टॉप लगाने की तैयारी है। दो तीन चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंस जिस तरह का इस वक्त है, जिस तरह से वेरियस इलाकों में, चाहे वो सिंध के इलाके हों या फिर बलूचिस्तान के इलाके हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, जिस तरह से वहाँ पर डिस्टर्बेंस है, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से उनके रिश्ते, ये सारे जो है वो इस वक्त आर्मी के ऊपर, वहाँ की आर्मी के ऊपर काफ़ी हैवी हैं। और वो कहीं ना कहीं अपने, ये भी उनकी कोशिश है कि वो इसको और ना बढ़ने दे, और पीटीआई की कोशिश ये है कि इस माहौल में कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति तलाश लें। तो ये सारा संघर्ष जो है वो हमारे को दिखाई देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी का हमें पता ही है कि वो जो है सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट हो। उसके हमने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। आसिम मुनीर जो हैं वो सबसे पावरफुल होकर उभरना चाहते हैं वहाँ पर। आसिम मुनीर इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो पाकिस्तान में सत्ता चलाना चाहते हैं, ये भी हमने देखा है। तो ये कोशिश देखिए, इमरान खान का विरोध ज़्यादा आर्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमरान खान जो है आर्मी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं। वो जिस तरह से उन्होंने आर्मी के खिलाफ मुहिम जो है छेड़ी थी, इस कारण से भी आर्मी जो है वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में इमरान खान की राजनीति बची रहे। और यही कारण है कि जो पंजाब में भी स्ट्रगल तो अभी ये है कि इमरान खान की राजनीति दूर की बात है, इमरान खान की जान बची रहे। अभी तो जिस तरीके से उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये बदतर होती जा रही है। पिछली दफा उनकी बहन जब मिलकर आई थी तब उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पीटीआई के सांसद शाहिद खटक ने प्रोटेस्ट के दौरान जब उनके पैर में चोट लगी है और फ्रैक्चर उन्हें हो गया है। बताया जा रहा है कि अडियाला जेल के बाहर जब इमरान खान की बहनें धरने पर बैठी हुई थी, पीटीआई के सांसद शाहिद खटक भी उनके समर्थन में वहीं पर थे। पंजाब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इमरान की बहनों को बचाने की कोशिश में पीटीआई के सांसद के पांव में चोट आ गई और वो घायल हो गए। उनके एक पांव में फ्रैक्चर आ गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बहनों का तो टॉर्चर है ही, सांसद भी चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कर दें। तो बेसिकली कोशिश यही है कि इमरान खान और उनकी पार्टी को किस तरह से जो है वो पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और इसी कारण पंजाब का जो अभी हमने देखा था कि वो प्रस्ताव पारित हुआ, वो भी इसी ओर एक इशारा। मैंने पहले भी कहा कि वहाँ की सरकार जो है वो इमरान खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहती है, ताकि किसी ना किसी तरह से उनको, जो वहाँ की जनता है, जो पाकिस्तान की जनता है, उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं गिराया जा सके। लेकिन अभी तक तो जो तस्वीरें हैं, अगर इतना ही इमरान खान को लेकर नाराजगी होती तो इमरान खान के खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही होती। जनता में तो ऐसी कोई अवदेशी आवाज़ नहीं है। नहीं, अगर नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चाहेगी तो विरोध प्रदर्शन कर सकती है। ऐसा नहीं कि उनका जनाधार नहीं है, लेकिन चूंकि ये जेल में है और इस समय प्रशासन से प्रशासन उनके हाथ में है, तो प्रशासनिक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस समय इमरान खान के विरुद्ध असंतोष का जनता में तो कोई कारण नहीं हो सकता है ना।
वो सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है। 2023 में वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं, वो जेल के अंदर हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। तो जनता उनके खिलाफ नहीं आ सकती है ऐसी स्थिति में। वो सत्ता में होते तो आ सकती है। और पाकिस्तान इस समय अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल में उलझा हुआ, इस समय से नहीं है, लंबे समय से स्ट्रगल में उलझा हुआ है। तो सब अपनी अपनी लड़ाई में भी तो इन्वॉल्व है ना। खैबर पख्तूनख्वा अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व है, वहाँ सेना की कार्रवाई हो रही है। बलूचिस्तान जो है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट, और समझिए कि समूचा बलूचिस्तान ही अपनी आज़ादी की लड़ाई में इन्वॉल्व है। पाक अधिकृत कश्मीर जो घोषित रूप से पाकिस्तान का राज्य नहीं है लेकिन वैसे ही बना दिया है, वहाँ अलग लड़ाई चल रही है। जियो सिंध का मूवमेंट अलग चल रहा है, मुहाजिरों का अलग लड़ाई चल रही है। तो वहाँ इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि अलग से राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल मूवमेंट करने के लिए किसके पास समय है? संगठनों के पास अलग अलग लड़ाइयों में उलझा हुआ है।